तो दोस्तों मिली अपनी आंटी जी से ठीक 1 महीने बाद मिल रही है मम्मी, क्योंकि इतने टाइम से व्लॉग नहीं बना और थोड़ा दिक्कत चल रही थी, आप लोगों को पता ही है, क्योंकि मम्मी तो शादी में नहीं जा पाई थी। और तो मिलने के लिए मम्मी को भैया और भाभी घर पे आ रखे हैं। और क्या पहले पहले आते हैं ना तो हेलो कैसे हो। आंटी दिख रही है भाई सालों बाद ब्लॉग में। आंटी को देखो खूब सारी खेती बाड़ी करती है ना, वो सब तो ठीक है, टमाटर उनका सब कुछ है, चप्पल किसकी लग रही है यहाँ पे है। अरे हाँ भाई देखो, ये पहाड़ी लोगों का वो रहता है कि जेरी और माइक का एक सीक्रेट वर्ड है। देखो जैसे मैं घूमी घूमी बोलूंगा कैसे करेगा, घूमी घूमी। तो यहाँ पे मिली है भैया भाभी से, भाभी से मैंने मिला दिया है। मैं इस भैया को इसलिए कह रहा हूँ ना, भैया की जल्दी शादी होगी तो बंटी की बारी भी आएगी। ये झूठ बोल रहा है, इसको खुद की शादी करनी है, मेरा नाम लगा। कैसे लगी भाभी आपको, बहू रानी कैसी है? भाभी को कैसा लगा हमारे यहाँ? बहुत अच्छा लगा है ना जय श्री केदार दोस्तों, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यमकेश्वर ब्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम कुकरेती है। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और भाई इतने टाइम बाद रेगुलर व्लॉग बन रहे हैं। वैसे आप लोगों को बताया था रीज़न भी कि क्यों नहीं बन रहे थे, लेकिन फाइनली स्टार्ट कर दिया है। और मौसम की बात की जाए ना देहरादून की, तो धीरे धीरे यहाँ भी ठंड आ गई है। अभी तक पहाड़ों में तो भयंकर ठंड हो रही है, लेकिन शहरों में अब जाके आई है। चलो ठीक है, ठंड का मौसम रहेगा तो बढ़िया रहता है। और दिन के टाइम तक ना, सुबह से लेकर दिन तक ही धूप रहती है, उसके बाद तो ठंड आ जाती है, मतलब जैसे अंधेरा होने लग जाता है। आजकल सर्दियों के टाइम पे अंधेरा बहुत जल्दी होता है, पहाड़ों में तो 5 बजे से ही होता है, 4-5 बजे से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन शहरों में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए आज धूप में ना जेरी माइक को बांध के रख रखा है। ये देखो, ये है मेरा प्यारा सा जेरी, और आज देखो खफा हो रहा है क्योंकि उसे बांध रखा है, उसे बांधने की आदत नहीं है। और यहाँ पे माइक भी बैठ रखा है मजे से, ये मॉडल है ये। ज़्यादातर वैसे हमने बांधा नहीं रहता है, आदत उनको है नहीं, बट थोड़ी बहुत आदत है। और आज इसलिए बांध रखा है स्पेशल काम के लिए। ये लोग यहाँ बैठे रहेंगे क्योंकि जब भी कोई आता है तो इतना भौंकते हैं तो परेशान कर देते हैं, तो दोनों चुपचाप से बैठ रखे हैं, है ना माइक? कमेंट खूब सारे आते हैं जेरी के लिए भी कि जेरी बहुत प्यारा है, जेरी को दिखाया करो, देखो कितने प्यार से सोता है वो। और माइक के लिए भी आती है कि भाई माइक को भी दिखाया करो, तो ये है मेरा प्यारा सा माइक। अब आप स्पेशल काम के बारे में पूछ रहे होंगे कि आज स्पेशल ऐसा क्या है। तो अभी आपने कुछ टाइम पहले ब्लॉग देखा होगा भैया की शादी का। तो जो मेरी 2nd नंबर वाली ताई है ना, तो उनके मतलब जो बेटे हैं उनकी शादी हुई थी अभी कुछ टाइम पहले, नवंबर के टाइम पे। तो भैया भाभी दोनों घर पे आ रहे हैं क्योंकि अभी नई नई शादी है, तो उस टाइम पे बुलाते हैं लंच के लिए। और मतलब घर पे बुलाते हैं क्योंकि मम्मी भी शादी के टाइम पे जा नहीं पाई। आपको पता है कि उस टाइम पे थोड़ा तबीयत भी ख़राब थी और घर पे कोई था नहीं, इस कारण तो मम्मी तो जा नहीं पाई थी शादी में। तो भैया ने कहा भाभी को लेकर के घर पे आएंगे। तो फाइनली अब जाकर के टाइम मिला, क्योंकि नई नई शादी में इतनी सारी चीज़ें होती है, कभी यहाँ जाना है, कभी कुछ, कभी किसी के यहाँ, कभी उसके यहाँ, मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा ही रहता है। चलो फिर आप लोगों को उनसे मिलाएंगे अच्छे से। लेकिन जेरी माइक के मज़े आ रहे हैं धूप सेकने के लिए। जेरी के मज़े देखो, धूप में सन बात कर रहा है। अभी तक माइक कर रहा था, अब जेरी, अब धूप भी चैन लग जाएगी थोड़ी देर में। तो दोस्तों मिली अपनी आंटी जी से ठीक 1 महीने बाद मिल रही है मम्मी, क्योंकि इतने टाइम से व्लॉग नहीं बना और थोड़ा दिक्कत चल रही थी, आप लोगों को पता ही है। और बहुत से लोग ने मम्मी को बहुत याद करा, बहुत सारे कमेंट आए थे। तो मिलिए अपनी आंटी जी से। हेलो दोस्तों, सादर प्रणाम। कैसे हो आप सभी? आशा करती कि ठीक ही होंगे, हम भी ठीक ही है। और अब मैं 1 महीने बाद मिल रही हूँ आप लोगों से। मैंने भी आपको बहुत मिस करा। और अब शिवम के पापा की तबीयत ठीक है, उनकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए थोड़ा दिक्कत चल रही थी। लोगों ने भाई कितना प्यार दिया, देखा बिल्कुल। और मैंने सबके कमेंट पढ़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार देने के लिए और हमको सहयोग करने के लिए। टेंशन में लग रहा है, क्या हुआ? नहीं थोड़ी बहुत टेंशन तो चलती ही है। आज नहीं, वो तो खैर और आज खुशी की बात यह है कि आज मेरे बेटा बहू मतलब आ रखे हैं, मतलब मेरी बड़ी वाली जेठानी का, मेरे से बड़ी वाली का, उनके बहू और बेटे आ रखे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मम्मी तो शादी में नहीं जा पाई थी, और तो मिलने के लिए मम्मी को भैया और भाभी घर पे आ रखे हैं। और पहले पहले आते हैं ना तो तब जरूरी होता है, जरूरी होता है। हाँ, है ना? हाँ, तो कैसा लग रहा है? उसके अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये है कि कभी भी आ जाओ, है ना? हाँ वो तो है ही। और मैं शादी में नहीं गई तो मैं वेट कर रही थी कब मिलने आएंगे। पर एक अच्छी चीज़ ये है कि पहले के हिसाब से सब चीज़ें ठीक हो रही है धीरे धीरे। और भैया की शादी की टेंशन भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। और बस तैयारी चल रही है हमारी, तैयारी स्टार्ट ही नहीं हुई है। हाँ बिल्कुल। सच बताया तो कुछ तैयारी नहीं करी, उसी चीज़ की टेंशन हो रही है। धीरे धीरे चलो ये सब चीज़ें होती रहेगी, कहाँ से शुरू कहाँ खत्म करें। खैर लड़की की शादी में उतना नहीं होता जितना लड़की की शादी में होता है, भाभी और को ज़्यादा उस होगा। लेकिन टेंशन ये रहती है कि मेहमानों का देखना है, मेहमानों का खाना पीना और वेडिंग पॉइंट, इतनी सारी चीज़ें, वो उन सब की टेंशन रहती है। और पहले है ना, तो घर में पहला घर का कार्यक्रम है, कुछ आइडिया नहीं कि कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता है। और आप लोग भी वो करना, हमें अपना इस चीज़ के लिए सजेशन आप जरूर दीजिएगा भैया की शादी का, कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं। बाकी आज की अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाओ, ठीक है? फिर मिलाते रहेंगे आपको ब्लॉग में अच्छे से। बाकी अपने पुंगड़ों की बात करते हैं थोड़ी बहुत सब्जी यहाँ पे हो जाती है, आप लोगों को मैं दिखाता रहता हूँ। तो अभी तो कुछ थोड़ा बहुत ही बो रखा है, देखते कब तक खाने को मिलता है। खेती की बात करिए तो यहाँ तो आंटी भी बैठी हुई है हेलो कैसे हो? हेलो कैसे हो? आंटी दिख रही है भाई, सालों बाद ब्लॉग में आ रही है मेरे आज तो। यहाँ देख के बोलो भाई, यहाँ देख के। यहाँ पे देखो लहसुन की गुड़ाई हो रही है। क्या बात आंटी। शिवम इधर
हाँ थोड़ा हमारे हैं? ब्लॉग बना दे। भाई आंटी तो व्लॉग, आंटी के दर्शन ही नहीं होते। अच्छा हाँ, आपके लिए पिछली बार कमेंट आ रहे थे आंटी। खाना खाया साथ में, हाँ वहाँ पे गए, हाँ अब बाहर भी गए, इधर भी हाँ, गए, उधर भी गए, कह रहे कि दर्शन ही नहीं हो दर्शन नहीं होते रहे। हैं। क्यों नहीं हो रहे दर्शन? हैं? ये देख हमारी सब्जी बताना। अरे वाह, ये देखो भाई आंटी की, देख 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 ये देखो भाई खेती बाड़ी यहाँ कर रहे हैं। कितनी अच्छी कर रखी है। हाँ। बताना उन कमेंट में लिखना उन। कमेंट में बताना आंटी के यहाँ के, देखो भाई ये खेतों में कितना अच्छा लग रहा है, खूब सारी सब्जी बो रखी है मतलब। पूरे मटर की खेती है, मूली है, देख मतलब- सलगम भी है, सलगम भी है उधर। अरे वाह क्या बात। इधर कुमाऊनी अंकल की है, रखी है मैंने। मतलब गांव, मतलब पहाड़ का दिखा दे कि पहाड़ी नारी है, शहरों में भी सब पे भारी है। लहसुन देख, लहसुन कितनी अच्छी आ रखी है। वेरी गुड। अगर किसी को चाहिए होगा तो कांटेक्ट करना, पैसों में आंटी दे देगी, है ना। कितने रुपए किलो? टरक लेके आना, कितने रुपए किलो में? ठेका करना मुझेगा। वही तो हाँ, अब आंटी को देखो खूब सारी खेती बाड़ी करती है और आंटी अकेले ही लगी रहती है भाई, बहुत पावरफुल है। क्या करना है यार से बमदा, वही तो, कहाँ शहरों में अपना टाइम पास भी तो करना है। तू आता ही नहीं मेरे साथ काम करने। अगर आ जाता तो साथ में कर लेते। अब मेरे को सिखाना अपना काम साथ में। हाँ, यहाँ पे चल रही है गुड़ाई, चल रही है ना। आंटी कर रहे हैं यहाँ पे गुड़ाई है, देखो भाई कितना बढ़िया वो कर रखा है। प्याज भी है, प्याज वहाँ पे देख, प्याज की ओहो आंटी क्या बात, खूब सारी चीज़ें बो रखी है ना। और आंटी के कमेंट आ रहे थे, पिछली बार मैंने बताया था आंटी का गांव है टीरी गढ़वाल घनसाली साइड, तो काफ़ी कमेंट आ रहे थे, हम भी वहीं से ही हैं। आंटी है कन्नू की मम्मी, कन्नू को तो ब्लॉग में सबने देखा ही है। ठीक है भाई, ऐसा है क्योंकि पहाड़ों का आदत है मम्मी आंटी सबको कि गाँव में इतना काम करा इन्होंने अपना, मायके में इतना काम करा इन्होंने अपना, ससुराल में इतना काम करा है कि शहर आके भी चैन नहीं है। बहुत काम किया है यार, बहुत ज़्यादा है। खाना आपके यहाँ तो बहुत ज़्यादा काम होता है। पोछा किया, कपड़े धोए। वो तो नॉर्मल काम है, वो तो होता है, खेती का काम ज़्यादा होता है। फिर मैंने सोचा मैं क्यारी में चल जाती हूँ। अच्छा लहसुन भी तभी होगी, नहीं तो कहाँ से होगी। नहीं हाँ, फिर खाना भी तो है। कितनी घनी हो रखी है वो, ये देखो ज्यादा भाई, हो गई ये तो। ज़्यादा मत दिखाओ, नज़र लग जाएगी लोगों की। कल के पता चलना तो। नहीं नहीं, नजर लगेगी ना, और भी ज्यादा होगी। हाँ ठीक बोला। अभी तो होगी, वही तो, ज़्यादा तभी होगी। नजर लगनी चाहिए भाई, और क्या, खूब सारा तब और होगा, तभी तो। है ना। वो सब तो ठीक है, टमाटर उनका सब कुछ है, चप्पल किसकी रख रखे हैं यहाँ पे। मैंने नहीं रखी, वो अंकल जी ने रखी। ये देखो भाई, ये किसी की नहीं नहीं, वो मैंने नहीं रखी। अंकल जी ने बोला कि यहाँ पे बलवो लगा रखा है, धनिया लगा रखा है, धनिया पे नजर लग रही है। है। अरे हाँ भाई देखो, ये पहाड़ी लोगों का वो रहता है कि नज़र ना लगे, इसलिए चप्पल रख रखी है, तो अगर किसी की नज़र लगेगी तो उतर भी जाएगी। रामचंद्र में भी- रामचंद्र में क्यों बनाया? अब आंटी बोलेगी अभी तो मैंने मुंह में नहीं ना आंटी बोलेगी कल से नहीं बुलाऊंगी इसको, मेरी वीडियो बनाया था ये। धोया। ये क्यों दिखाया मैंने? वही तो, अच्छी कोई नहीं, इतना तो चलता रहता है भाई, घर की बात है। वो बतली अंकल जी ने क्यों रखी? नज़र के लिए है वो, नज़र के लिए है। अरे नजर के लिए है, पर अच्छा लगता है यार। अरे सब कुछ चलता है आज की डेट में तो। अब आंटी से किस दिन ब्लॉग बनवाएंगे। उधर वाला पार्ट उनका है, इधर कोई नहीं, कभी कभी यहाँ से भी उठा लेंगे, क्या दिक्कत है। अंकल को पता नहीं चलना चाहिए बस। वो साथ में साथ साथ में खाते हैं, अच्छे हैं सब लोग, कॉलोनी वाले सब मिलजुल कर रहते हैं, अच्छी चीज़ है। हाँ मतलब हमारे अलग अलग खाते हैं, सब खाते सब साथ में खाते हैं। हमारे कॉलोनी में एक चीज़ अच्छी है कि अगर कोई बोएगा भी तो साथ में सब लोग एक दूसरे को देते हैं, साथ में खाते हैं। मतलब पहाड़ के हैं सारे, तो सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, अच्छी चीज़ ये है। अब भैया भाभी और हिमांशु भैया, प्रियांशु भैया और भाभी सब लोग अच्छे से आ गए हैं कार में। तो ये भैया की कार है। अब देखो ऐसा होता है, हर कोई कैमरा फ्रेंडली नहीं रहता है, हर किसी को व्लॉग में आने का या वीडियो में आने का होता नहीं है, तो जितना कंफर्टेबल होगा उतना ही दिखाएंगे। क्योंकि मेरे को तो आदत है, मेरे फैमिली में सबको आदत है, हर कोई आता रहता है। और आंटी भी काफ़ी फ्रेंडली, आंटी भी फ्रैंक है काफ़ी, तो वो तो आती हैं। बाकी देखते हैं जिनका हो पाएगा, क्योंकि भैया बहुत शर्माते हैं। मुझे लग रहा है भाभी से ज़्यादा भी भैया शर्माते होंगे, तो पहले उनसे पूछेंगे। लेकिन सबसे अच्छा तो मेरा जेरी मैरी है, उसको बिल्कुल शर्म नहीं आती। इधर हैंड चेक कर, हैंड चेक कर, हैंड चेक कर। ये देखो भाई हैंड चेक, अरे हैंड चेक कर। नाराज़ हो गया? और देखो वो भी कह रहा है कि मेरे को तो बुलाया नहीं, नाराज़ हो गया बेचारा, बोला मुझे नहीं दिखा रहा है। ये देखो भाई, भाभी के आते ही यहाँ पे जेरी माइक प्यार करने लग गया। भाभी को अच्छे लगते डॉगी हैं, तो यहाँ मिले हमारी प्यारी सी भाभी से। हेलो भाभी, कैसे हो? वो प्यार करने लगे, चाटने लग गया। ऐसी है माइक, ऐसी है, उसको प्यार करो, इतना खुश होता है वो। अब भाभी के लिए खूब सारे कमेंट आ रखे थे कि भाभी शादी के टाइम पे बहुत सुंदर लग रही थी। वैसे तो है ही सुंदर, लेकिन शादी में भी अच्छे लग रहे थे। जेरी कह रहा है मुझे भी तो प्यार करो। जेरी को नहीं करा प्यार, अरे तभी गुस्सा हो रखा है, जेरी को प्यार नहीं करा। जेरी को भी प्यार करो, जेरी भी है, बोले मैं भी बच्चा हूँ छोटा। खुश जेरी? तो देखो भाई, यहाँ पे तैयारी चल रही है खाने की। आज क्या स्पेशल बन रहा है मम्मी बताओ? मैं बना रही हूँ आलू गोभी, इतने धीरे क्यों बोल रहे हो? आलू गोभी, छोले, हाँ, पूरी हाँ। और खीर। अच्छा बनाना, भाभी पहली बार आ रही है, बोलेंगे पता नहीं मेरी सासू माँ ने कैसा खाना बनाया है ना। तो यहाँ जहाँ चल रही है तैयारी, इसमें बन रहा है
छोले, इसमें बन रही है खीर, मम्मी के हाथों की स्पेशल खीर खाएंगे सब, क्योंकि बहुत टेस्टी होती है भाई, मम्मी बहुत प्यारी खीर बनाती है। आलू गोभी तुम ही खाना, आलू गोभी मेरे को गोभी पसंद नहीं था इसलिए, मैं तो सब खा लेता हूँ लेकिन गोभी उतनी पसंद नहीं है। अब इंसान खाने के लिए तो सब कुछ खा लेगा, लेकिन गोभी मेरे को पसंद नहीं है पर्सनली। चलो कोई नहीं, बाकी जो ही बनता है। और ये आटा ना मैंने गूंदा है, मैं मम्मी की हेल्प करा रहा हूँ, ऐसा मत बोलना मैंने कुछ नहीं करा। जेरी और माइक का एक सीक्रेट वर्ड है, देखो जैसे मैं घूमी घूमी बोलूँगा कैसे करेगा, घूमी 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 जाएगा घूमी 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 घूमी। अब घूमी घूमी का मतलब घूमने जाना। अब इसे सुन लेना, अभी कोई इतना परेशान करेगा, वहाँ से वो भी सुन रहा है, माइक घूमी घूमी जाएगा। देख रहे हो मेरे दोनों डॉगी कैसे सुनते हैं। और नहीं 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 करेगा, नहीं नहीं, चलो इसको नहीं नहीं करो, चलो इसको नहीं नहीं करो, चलो चलो इसको नहीं नहीं करो, नहीं करना है। माइक करेगा नहीं नहीं, ऐसे खतरनाक डॉगी हैं। तो यहाँ पे मिलिए भैया भाभी से, भाभी से मैंने मिला दिया है, ये है मेरे भैया। हेलो। भैया से भी तो मिला दिया था। भैया से व्लॉग में कहाँ मिलाया? नहीं मिलाया, नहीं मिलाया। यहाँ देख के हेलो करो, फ़ोन में मत देखो। तो ये है मेरे भैया भाभी, अभी शादी के टाइम पे आपने देखा होगा, और काफ़ी सारे लोग, बहुत सारे लोगों ने आपको कंग्रेचुलेशंस बोला था। थैंक यू सभी को। और सच में भाई दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगी है साथ में। और भैया के साथ साथ हमारे दूसरे भैया भी हैं। हेलो हेलो। ये इतने ड्रामेबाज है ना भाई, इनसे ड्रामे करवा लो। मैंने कहा व्लॉग बनाना है, कह रहा ना मैंने हाथ पैर नहीं धो रखे, मुंह नहीं धो रखा। क्या भाई, अब इनकी बारी है शादी की, बड़े भैया की तो हो गई, तो भैया ने खाता खोल दिया अपनी शादी का, अब बारी है इनकी। कब है शादी तब हैं? वो है क्या बोलते हैं तेरी 14 फरवरी को। ठीक है, तो आगे वैलेंटाइन डे के टाइम पे शादी कर रहे हैं। पहले गौरव भैया की है, उनके बाद इनकी, अगले साल इनका नंबर आएगा। नहीं भाई, जल्दी शादी करो भाई, पहले मैं कर रहा हूँ। तब ठीक है। तो आपकी शादी होगी ना तब बंटी की भी हो पाएगी, बंटी पीछे पड़ा है। हाँ तो डेट तो बता देंगे जब भी होगी, तो भैया की शादी की जब भी डेट आएगी बता देंगे। बता तो दिया। हाँ 14 फरवरी। 14 फरवरी को भैया की शादी। मैं इस भैया को इसलिए कह रहा हूँ ना, भैया की जल्दी शादी होगी तो बंटी की बारी भी आएगी। और भैया का काम रहता है यहाँ पे एडिटिंग का, कहीं इनको फुर्सत बिल्कुल भी नहीं है, तभी तो इतने बिजी रहते हैं। बाकी भाभी गंजे की करा दो पहले शादी। ये झूठ बोल रहा है, इसको खुद की शादी करनी है, मेरा नाम लगा के बोल रहा है। हेलो हेलो, प्रणाम, नमस्कार। कैसा है? बढ़िया बढ़िया। तो आज बंटी की भी छुट्टी है क्योंकि आज संडे है, तो बंटी भी आ गया ब्लॉग में। सारे आ रखे हैं आज। हाँ सब आ रखे। तो अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर भैया की शादी जल्दी हो जाएगी तो फिर अगला शिवम नंबर, का नंबर आएगा, मुझसे बड़ा है 3 साल 2 साल। हाँ 5 साल बोल दे। बंटी वैसे मेरे से 2 साल छोटा ही है, तो कोई बात नहीं, 2 साल में भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हो जाती है शादी। कोई बात नहीं, तूने जो ढूंढ रखी है तेरी करवा देंगे। नहीं बोलते अरे मेरा तो समय है अभी बहुत ज़्यादा, पहले तेरी होगी। ब्लॉगरों की शादी आराम से होती है, पहले तो तेरी होगी, जॉब वालों की। ब्लॉगरों की हो रही है ना आजकल शादी, कर ले। ब्लॉगरों की शादी नहीं होती बस। सौरभ जोशी की भी, किस किस की भी अभी अभी। कोई नहीं, मेरी भी हो हमारे जाए। उत्तराखंड के इतने सारे ब्लॉगर्स की भी हैं। वही तो देखो भाई, यहाँ पे बन गया पूरा खाना, पूड़ियाँ बन गई है, खतरनाक तरीके से रख रखी है, और यहाँ पे खीर भी बन गई है अच्छे से, वेरी गुड। तो आज करा है अच्छा काम, सास वाला। देखते हैं भाई भाभी कैसे। अरे सास वाला काम यार, मतलब सास तो मुझे पहले ही बन गई थी, अब फिर से बन गई, और अब फिर से बन जाएगी फरवरी में। फरवरी में तो मम्मी की बहू आ जाएगी। तो मेरी बहू बोल रही थी कि मैं चाची मैं कराऊं। हाँ भाभी ने बोला काम, यहाँ पे अभी जो भाभी आ रही है उन्होंने बोला मैं कराती हूँ, मैंने कहा नहीं भाई, पहली बार शादी में पहली बार आ रखे हैं यहाँ पे। हाँ, तो मैंने कहा बाद में। ये देखो भाई हमारे घर का टैलेंटेड आदमी, इनके ये है हमारे घर के डांसर। भैया डांस तो करके दिखा दो अपना, कब से डांस नहीं करा उन्हें इनकी जब से भैया की कमर पे इशू आया ना, तब से भैया ने डांस छोड़ देने, तो आज तो भयंकर डांसर होते हैं। एक्टर ऐसे है ना ये हमारे घर में, एक से भाई कुकरेती खानदान में सब बहुत टैलेंटेड भरे हैं। बंटी की सर्विस देखो इतनी बेकार हो रही है, वैसे तो आदत हो गई इसे खाना खिलाने की, लेकिन ये पूड़ी लेके नहीं आया भाई, भैया और भाभी के लिए। ठीक है, टेस्ट करके बताना कैसा हो रहा है। हाँ? अच्छा ही बोलोगे ऐसा तो। मम्मी ने बनाया, आपने? बंटी ने बनाया। ठीक है, तो खाते हैं, फिर हमारी बारी भी आएगी। ठीक है, तेरी बारी भी आएगी, टेंशन मत ले। भाई देखो बंटी की सर्विस फेल हो गई इस बार, चम्मच भी नहीं दी भैया को। भैया कह रहे हैं मेरे को तो दे ही नहीं रहे, कुछ पूछ ही नहीं रहे, मतलब केवल नए नवेलों को पूछ रहे हैं। नाराज फूफा, परिवार का नाराज फूफा कि भाई मैं नाराज हूँ। खाओ भाई। भैया को कुछ नहीं पूछा, वो नहीं खा रहेगी, क्योंकि नए नवेली दुल्हन और भैया को साथ में ज़्यादा पूछ रहे हैं। कोई नहीं, अभी कुछ टाइम की बात है, अभी उसके बाद फिर भैया की शादी कराएंगे तब भैया की बारी आ जाएगी। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ जल्दी शादी करो। लीजिए सर खाइए। अब सर्विस वो पहले खाने लग गया। धन्यवाद। तो आज हमारे बड़े भैया हमको खाना खिला रहे हैं अपने हाथों से।
परोस रहे हैं। कोई नहीं, आपकी शादी का तो आप भी नहीं खिलाओगे। 4-5 हज़ार रुपए तक पैसे भी देने पड़ेंगे क्या? इसलिए तो काम कर रहा हूँ। पैसे हैं? 5-6 हज़ार की पैसे बर्तन साफ कर सकते हैं खाली। चलो कोई नहीं, अब हमारी बारी है खाना खाने की। अब हम खाते हैं मम्मी के हाथ का खाना। वैसे खीर का वेट करते, लेकिन मम्मी ने चीनी ज़्यादा डाल दी, बोला क्यों बनाया? बहुत तेज है ना, कान बहुत तेज है, मेरी बुराई कोई नहीं कर सकता। अब देखो पता ही चला शाम का समय कब हुआ। तो ऊपर पे ना यहाँ पे हमारे गद्दे गुद्दे रख रखे, कंबल कुंबल उनको लेके आते हैं। यहाँ पे बगल में आंटी लोगों का घर भी बन रहा है। क्या बात। ये देखो जेरी ने जैसी कौवे देखे वैसे जेरी उनको खाने चले गया। हाँ जेरी क्या हुआ, कौवे देख लिए? धूप तो चले गई, इनको लेकर के चलते, नहीं तो ठंड में ना जब पाला पड़ेगा तो गीले हो जाएंगे और बेकार हो जाएंगे। तो ठंड में इनको ओढ़ेंगे कैसे। और जेरी को देखो, हाँ कैसे खड़े होके देख रहा है। ये कौन सा तरीका है? अरे जेरी किसको देख रहा है? कौवे देख रहा है। चलो भाई लेकर के चलते हैं। और ठीक सामने यहाँ पे शादी है। यहाँ पे जो शादी है ना वो हो रही है मतलब पड़ोस में ही। तो यहाँ जाना है। जो टीम ट्रेंड में एक भैया है ना, अनिरुद्ध भैया, तो उनके बड़े भाई की शादी है। तो कॉलोनी में ही, मतलब हमारे पास में कॉलोनी है, तो उन्होंने बुला रखा है। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ भी दिखाएंगे आपको, हो पाया तो। और आज पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे इतने सारे कौवे उड़ रहे हैं। मतलब उड़ते तो रोज ही होंगे अब उड़ते तो रोज ही होंगे, लेकिन आज ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी तो जेरी इतना परेशान हो रखा है। जेरी देखो कैसे देख रहा हूँ अभी। चलो 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 पकड़ो सीढ़ी मेरी को। खिला लो इसे। जेरी का बस एक काम है, इसे कुछ बोलो उसके बाद खेलने के लिए इतना रेडी रहता है। बस खिला लो, घुमा लो, और नहाने के टाइम पे, नहलाने के टाइम पे रोने लग जाता है। तो वही शाम का समय आ गया, बारी आ गई है भैया भाभी की घर जाने की। और अभी लग रहा है हमारे पहाड़ी रीति रिवाजों के हिसाब से टीका। आते रहना भाभी। हाँ भाभी डर तो नहीं लगा अपने सासू माँ से? मम्मी बताओ कैसा लगा आपको? तो फाइनली मम्मी मिल गई है भाभी से। मम्मी बोल रही थी शादी में तो मिल नहीं पाए, तो भाभी आई, काफी अच्छा लगा। कैसी लगी भाभी आपको? बहू रानी कैसी है? बहुत अच्छी है। अच्छी है ना, काफी सुंदर है भाभी। मैं कब से इंतजार कर रही थी ना। हाँ पिछले हफ्ते बोला था मैंने, तो उन्होंने बोला कि हम वहाँ जा रहे हैं। हाँ और कल बोला हिमांशु ने, तो मैंने बोला नहीं शनिवार है, शनिवार को पहले नहीं, हाँ आज इतवार को, उसके बाद तो कभी भी आ जा सकते हो। बिल्कुल पहले पहले थोड़ा होता ही है। तो भाभी को कैसा लगा हमारे यहाँ? बहुत अच्छा लगा है ना। भाभी थोड़ा शर्माती है, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। भाभी आपको व्लॉग में आना पड़ेगा, तो आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है? और व्लॉग में आना इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है? तो आदत डाल देना, सब लोग देखेंगे आपको। और भैया जो शर्माते थे ना, अब उनकी शर्म भी कम हो गई है। ये देखो अब वो भी व्लॉग में आने लग गए हैं। शादी होगी, यहाँ देखो ना, शर्मा क्यों रहे हो? शादी होगी ना, अपनी शर्माते हो। पता नहीं यहाँ उल्टा है भाई। मेरे परिवार में जितने भी भाई या लड़के हैं सब शर्माते हैं, लेकिन जितनी भी लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, सब आराम से व्लॉग में आते हैं, ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं बाद में, बाय बाय। अब मिलने वाले हम शायद से गिंदी का मेला होगा, उस टाइम पे मिलेंगे। और फिर गौरव की शादी में। गौरव की शादी में कपड़े सिला देना, पहले ही सिला रखे हैं आपको तो है ही दूल्हे वाले कपड़े सारे, बस शेरवानी नहीं पहनोगे, बाकी सब तो है ही। हाँ दुल्हन के मजे हैं, उनके पास तेरे कपड़े हैं और क्या है बस। वही तो। बंटी ने कर ली शॉपिंग? अभी बंटी मेरी सबकी रह रही शॉपिंग, साथ में करनी है क्या? मेरा साइज मतलब बराबर होता हमारा तो। हाँ तो तब यही होता है भाई होने का फायदा। अगर एक ही साइज के तो कपड़े पहन सकते हैं। भाभी मिलके जा रही है दोनों डॉगियों को। वो बेचारे डर गए, बंटी ने उसे डरा दिया। भैया को कर दे, ठीक है आया ना। ठीक है तब मिलते हैं, प्रणाम। ठीक है ओके भाई प्रणाम, हाँ? मिलते हैं। आ गया बंटी तो। हैंडशेक भी करता है वो। तो दोस्तों शाम का समय हो गया है और अंधेरा भी काफ़ी हो गया बाहर, और ठंड भी काफ़ी बढ़ रही है। तो ऐसे में बाहर भी कैसे ही जाना। और ये है कि ठंड का मौसम सबसे बेस्ट लगता है मुझे। गर्मियों में इतनी दिक्कत होती है, ठंड में कुछ प्रॉब्लम रहती है। आराम से खाओ, आराम से अंदर रहो। और अभी यहाँ पे सामने आ गई मूंगफली, तो मूंगफली खाते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत। लेकिन आप देख के बोल रहे होंगे भाई इनका तो अच्छा है, व्लॉगरों का, वीडियो बनाने वाले का, आराम से बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करना, वीडियोस बनानी है। तो उतना आसान है नहीं, क्योंकि रात भर एडिटिंग भी करनी है और वीडियो अपलोड भी करनी है, टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, इनमें इतना टाइम लग जाता है, इन सब चीज़ों में इतना टाइम लग जाता है, तो बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग मेहनत नहीं करते, सभी लोग मेहनत करते हैं। वो बात अलग है कि जॉब वालों का थोड़ा अलग रहता है, उनको घर से बाहर रहना पड़ता है और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बट इस काम में भी मेहनत चाहिए बिल्कुल। ऐसा आसान से थोड़ी कि कुछ भी डालो वीडियो, कुछ भी बनाओ और ऐसी काम चलता रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है वीडियोज़ के लिए भी। वीडियो बनाना भी उतना आसान है नहीं,
जितना दिखता है। तो फिर दोस्तों आज ना बहुत बड़ा व्लॉग बन गया होगा, वीडियो को इतना ही रखते हैं क्योंकि आज मैंने खूब सारा काम तो करा, वीडियो भी काफ़ी बड़ी बन गई है। बस आप लोगों को कुछ चीज़ें थी वो क्लियर करनी थी, बताना था, तो मैंने अच्छे से आप लोगों को बता दिया अच्छे व्लॉग में। और डेली व्लॉगिंग चल रही है, डेली व्लॉग्स आ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री केदार, जय श्री राम, जय देव भूमि उत्तराखंड।